नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नम्रता। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी के पास वक्त की बेहद कमी हो चुकी है। सुबह जल्दी उठना और फिर ऑफिस के लिए हमारी कभी ना खत्म होने वाली रेस शुरू हो जाती है। और इस भागम भाग में हम अक्सर सुबह का बना हुआ भोजन रात में करते हैं या रात वाला सुबह खाकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तो आज संजीवनी में आपको डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं कि बासी भोजन का हमारी सेहत पर क्या असर होता है। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मत कीजिए बीमार बनाने वाली ये गलती, वरना आप भी मोटापा, दिल की बीमारी और डायरिया के हो सकते हैं शिकार, क्योंकि सेहत का दुश्मन है बासी भोजन। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद कहता है कि कोई भी भोजन जो हम बनाते हैं उसे 50 पल यानी कि 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। उसके पीछे आयुर्वेदिक विज्ञान क्या कहता है और सच्चाई क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें लिखी हैं और आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां अगर हम उन चीजों को अगर अप्लाई करने चलेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का पूरा लाइफस्टाइल बदल गया है। हम लोगों का पूरा जो है एक काम करने का तरीका बदल गया है। बहुत कुछ बदलाव, अभी आयुर्वेद की किताबें तो लिखी गई थी जो है लगभग 2,500 साल पहले लिखी गई थी, तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। लेकिन अब चैलेंज ये है, आप जब ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लेते हैं तो हमारे पास ये चैलेंज आता है कि अब आयुर्वेद को तो हमें गलत सिद्ध नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या, इसके पीछे जो है साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। जब भी कोई भोजन हम खाते हैं तो उसका पर्पस होता है कि हमें उससे शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और दूसरी चीज़, भोजन हम इसलिए करते हैं कि हमें जीवित रहना है। जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन करना पड़ता है, और उसके लिए जो भोजन है उसमें प्राण शक्ति एक होनी चाहिए। तो प्राण शक्ति जो है भोजन की, जैसे जैसे वो पुराना होगा वो कम होती जाएगी। और इसको थोड़ा दूसरी तरीके से अगर हम समझें कि जो उसका न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन भी उसका धीरे धीरे कम होता रहेगा। डोंट थिंक कि आपने भोजन बना करके फ्रिज में रख दिया तो फिर वो बस सेफ हो गया, ऐसा नहीं है। जो उसमें एक प्रोसेस चालू हो गया है, उसकी शक्ति कम होने का, उसकी प्राण शक्ति कम होने का, उसका न्यूट्रिशन कम होने का, वो फ्रिज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका फ्रिज उसको रोक नहीं देता है। फ्रिज तो केवल उसको एक तरह से ठंडा रखता है भोजन को। ठंडा रहने से वो खराब नहीं होता है, ज़्यादा जल्दी से, तेजी से खराब नहीं होता है, लेकिन वो प्रोसेस तो स्लो प्रोसेस भी चल रहा होता है उसमें। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना भी आप ताज़ा भोजन कर सकें, फ्रेशली कुक्ड फूड अगर आप खा सकें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो बहुत सारे रोग आते हैं, और क्या क्या रोग आते हैं उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप ये सोचते हैं कि खाना बना दिया है और फ्रिज में रख दिया है, हमारा काम हो गया है, तो आप गलत सोचते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए वक्त निकालने की भी जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम निकिता है। मैं जी निकिता, क्या जानना चाहते हैं? बात कर रही हूँ। जी निकिता जी, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज कम आ रही है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, कब से हो रहा है दर्द कमर में? ये 6 महीने हो गए हैं। तो ये दर्द कैसे शुरू हुआ? कोई इसमें कोई जर्क लगा या कोई वजन उठाया या कोई और किसी कारण से कोई आपको समझ आता है कि किस वजह से दर्द आपको शुरू हुआ है? थोड़ा वजन ज्यादा उठा लिया था, उसके बाद से। और आप क्या घर में रहते हैं या कुछ काम करते हैं ऑफिस में? नहीं, घर में ही। अच्छा। अभी आपके कुछ बच्चे वगैरह हैं? शादी आपकी हो गई है? हाँ जी, 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्योंकि कभी कभार डिलीवरी के बाद भी हमने देखा है, पोस्ट डिलीवरी अगर हम अच्छी तरह से केयर नहीं कर पाते हैं ना अपनी, तो फिर ये कमर का दर्द या जो विशेष रूप से जो हमारा ये एरिया जो होता है, इसमें कुछ कमजोरी आ जाती है। तो एक तो मैं यही कहूँगा आपसे कि थोड़ा सा रूट कॉज को समझने के लिए आप जीवा के किसी भी डॉक्टर से अच्छी तरह से बात जरूर करिए। इन द मीन टाइम आप घर में तिल का तेल आपके होगा, अगर नहीं है तो मिल जाता है इजीली। तिल के तेल में थोड़ा सा जो है ताज़ा अदरक और ताज़ा लहसुन पका करके रख लीजिए और उस तेल से मालिश करें। नहीं तो अगर चाहिए तो बना बनाया जीवा का एक बाम बहुत अच्छा है। ऐसे केसेस में मैंने देखा है
जहाँ पर कमर का दर्द या कोई गर्दन का दर्द या कहीं घुटने में छोटा मोटा दर्द होता है, तो जीवा का पेन काम बाम बहुत इफेक्टिव है। तो वो घर में रखना चाहिए। जिन लोगों को जो है अक्सर ऐसी शिकायतें होती रहती हैं, दे शुड कीप इट। तो वो आप मालिश करें। प्लस जो है थोड़ा पेट में ये ध्यान रखना है कि गैस नहीं बननी चाहिए किसी प्रकार से। जो है आपको अगर लगता है कि पेट में आपको ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, तो थोड़ा भोजन पर ध्यान दें। उड़द की दाल, छोले, राजमा वगैरह ये जो गैस बनाने वाली चीज़ें, इनको थोड़ा सा बंद करें। और जीवा के डॉक्टर से ज़रूर बात करें ताकि एक अच्छी तरह से आपका एक प्रॉपर डायग्नोसिस करके और फिर आपको सही उपचार हम बता सकें। बिल्कुल। और निकिता, उम्मीद करते हैं जो उपाय डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं या जो सजेशन आपको दिए हैं वो आपकी जिंदगी में कारगर साबित होंगे। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे ताजे खाने की और बासी खाने की। भागदौड़ भरी जिंदगी में ताजा खाना बनाना और खाना दोनों ही मुश्किल हो गया है। समय और अपनी सुविधा को देखते हुए हम खाना बनाकर फ्रिज में रख देते हैं। इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी देखिए, भोजन को बना करके फ्रिज में रखना, अगेन वही बात है कि जैसा मैंने कहा शुरू में, ऑफ कोर्स उसमें आपको जो है जो उसकी शक्ति है वो कमज़ोर होती है। लेकिन आयुर्वेद में एक और कॉन्सेप्ट भी है, जो ताज़ा भोजन है वो हमारे केवल शरीर को ही शक्ति नहीं देता है, हमारे मन को भी शक्ति देता है। उसको हम कहते हैं सात्विक भोजन। और जैसे ही भोजन जो है वो पुराना होगा, बासी होगा, चाहे वो बेशक फ्रिज में रखा है, तो वो उसमें थोड़ा सा रजोगुण तमोगुण वाले क्वालिटीज उसमें बढ़ती जाएंगी। और ये जो दो गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, ये हमारे मन के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। हमारे मन में आजकल बहुत सारे विकार पैदा हो गए हैं। लोगों को जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, चिंता, फियर, अननेसेसरीली नेगेटिव थॉट्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये मानना पड़ेगा कि इसका संबंध हमारे भोजन से है। फ्रिज में रखना खाना जो है ऐसे ही समझ लीजिए जैसे जंक फूड है। जंक फूड भी तो बना करके रखते ही है ना, फ्रीज करके रखते हैं या उसको कहीं पर रखते हैं, फिर दोबारा गर्म करके आपको दे देंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ये आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है, क्योंकि ये इसमें एक प्रकार का जो हम आयुर्वेद में उसको आम बोलते हैं, आम बनाने की जो है क्षमता इसकी बढ़ जाती। तो अंदर जाएगा, भोजन ठीक से पचेगा नहीं पचेगा तो आम बनाएगा। और आम के बारे में तो आप जानते हैं कि जहाँ आम पहुँचेगा वहीं जा करके वो कोई ना कोई रोग पैदा करता है। तो थोड़ा कोशिश करिए, ताज़ा खाना जो है बना हुआ ताज़ा खाएं, और हो सके तो उसको थोड़ा सा जो है उतना ही मात्रा में आप बनाएं कि आपका ना बचे, क्योंकि एक लालच ये भी रहता है और होना भी चाहिए, भोजन हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब बच जाता है तो उसको फेंकेंगे तो नहीं, तो उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मात्रा भी उसी हिसाब से बनाइए जितनी आपको ज़रूरत है, ताकि आपको जो है फेंकना भी ना पड़े और फ्रिज में रखने की नौबत भी ना आए आपको। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बासी खाना खाने से या फिर खाने को बार बार गर्म करके खाने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, बीमारी जो होगी दोबारा से जो गर्म करके आप खाना खाते हैं फ्रिज में से निकाल करके, तो उसमें सबसे पहले तो आपका अपच होता है, इंडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी जिसको कहते हैं, पेट में जो है थोड़ा जलन होती है, ऊपर कई बार खट्टी डकारें आती हैं, पेट में अफारा हो जाता है। या फिर जो है कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको पेट खराब हो जाता है उनका, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या तो लूज मोशन हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ा नौसिया, वॉमिटिंग टाइप के लक्षण भी होते हैं। अल्टीमेटली जो है, क्योंकि इससे आपको शक्ति नहीं मिलेगी तो बॉडी में आपके कमजोरी भी महसूस होगी, वीकनेस पैदा होगी, और वीकनेस के कारण जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो बार बार कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आपको होते रहते हैं। खास तौर से पेट के इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते रहते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही छोटे मोटे रोग जा करके आगे बड़े रोगों में परिवर्तित होते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आटा गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम बासा नहीं खा सकते इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आटा जब हम प्रयोग करते हैं तो आटा गूंदने के बाद विद इन आवर या हाफ टू 1 आवर उसमें उसको यूज़ कर लेना, आधे घंटे या 1 घंटे तक उसको प्रयोग कर, क्योंकि चपाती आपको बनानी तभी आप आटा गूंदते हैं, तो उसको प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर नहीं प्रयोग करेंगे तो उसमें कुछ जो है कुछ फंगल वगैरह इन्फेक्शन, एक तरह का फंगस उसमें फुई जिसको बोलते हैं, वो लगनी शुरू हो जाती है। वो दिखती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ भारत में तो गर्मी भी बहुत पड़ती है, गर्म सीजन रहता है, तो गर्मी में कोई भी चीज़ होगी तो फर्मेंटेशन उसमें शुरू हो जाती है। अब फ्रिज में रखने से तो उसका जो है वो प्रोसेस बंद नहीं होगा, क्योंकि फ्रिज तो कोई एंटी फंगल तो है नहीं। फ्रिज तो केवल टेम्परेचर उसका ठीक करता है,
केवल उसको गर्मी से बचाता है। लेकिन एक बार प्रोसेस अगर वो चालू हो गया है तो वो प्रोसेस तो अंदर भी चालू रहेगा उसमें। तो इसलिए थोड़ा हमें इन चीज़ों का समझना पड़ेगा, इनको जो है थोड़ा जानना पड़ेगा। अगेन मैं वही कहूँगा कि जितना आपको आटा ज़रूरत है उतना ही आटा आप गूँधें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है तो उतना फिर आपको फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा। फ्रिज में रखेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके सेहत के लिए ही नुकसानदेह होगा। बिल्कुल, कहने के लिए बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो ये आपकी सेहत को बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। एक और आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग हर चीज उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्रिज में नहीं बल्कि घर के नॉर्मल टेम्परेचर में ज्यादा फायदेमंद है? डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल सही आपने बताया है कि काफ़ी लोग जो हैं वो हर चीज़ को फ्रिज में रख देते हैं। हर चीज़, जैसे प्याज भी लोग फ्रिज में रख देते हैं, आलू भी फ्रिज में रख देते हैं, टमाटर भी फ्रिज में रख देते हैं। ये सब चीज़ें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हनी को, जो शहद है, उसको भी फ्रिज में रख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको जो है अगर उसको जो है प्रिजर्व करना है तो फ्रिज में रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें सेल्फ प्रिजर्विंग होती हैं। खरबूजा है या और भी कोई इस तरह के जो ताज़े फ्रूट्स हैं आपके, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। केला फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अब लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि बचा हुआ खाना कब तक प्रयोग कर सकते हैं और अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करें? डॉक्टर साहब, देखिए, प्रयोग करने की अगर बात मैं कहूँ तो अगर आजकल के युग को थोड़ा सा कंसिडर करके हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के यही कह सकते हैं कि अगर मान लो सुबह का खाना आपने बनाया तो मैक्सिमम उसको लंच तक आप जो है प्रयोग जरूर कर लीजिए। और बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मजबूरी अगर है तो सेम डे आपको प्रयोग करना है, यानी कि सुबह का बना हुआ लेटेस्ट बाय इवनिंग यू शुड यूज़ इट। अगले दिन पर मत जाने दीजिए उसको। जो एक बारी वो अगले दिन पर चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। नुकसान इसमें भी रहेगा लेकिन कम। जैसा मैंने कहा कि कभी कभार हमारी मजबूरी है, हम सुबह काम पर निकल जाते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, शाम को या दोपहर को खाना बनाने का टाइम नहीं है, शाम को भी अगर आते हैं तो कई बारी उतना समय नहीं होता, तो देन इट इज़ अलाउड। लेकिन इसको एक्सक्यूज़ मत लेना, इसको एक्सक्यूज़ मत समझना कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि सुबह वाला शाम को खा सकते हैं तो अब हमारी जो कई लोग ऐसा मेरे को बताते हैं कि जो आप बोल देते हो वो हमारे लिए फाइनल वाक्य है। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज़। कोशिश वही करनी है कि फ्रेश बनाकर ही खाना है, लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसी मजबूरी हो तो सेम डे के बाद नेक्स्ट डे उसको सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। और अगर कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, आपको अगर कहीं खाना पड़े और कई बार आपको मालूम नहीं होता, आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, वहाँ भी कई बार भोजन कई दिन का बना हुआ फ्रिज में रखा है डीप फ्रीजर में, फिर उसको प्रोसेस करके देते हैं, तो कम से कम जीवा का डाइजेस्टॉल पाउडर तो अपनी पॉकेट में रख ही लीजिए आप। तो वो एक पाउच खा लीजिए। तो पाचन, हमारा मेन मकसद ये है कि पाचन आपका होना चाहिए। थोड़ा सा जो है सुबह 1 लीटर पानी में सौंफ, जीरा, धनिया और अदरक 1-1 चम्मच, ये 4 चीज़ें डाल के उबाल करके वो पानी अपने साथ रखिए। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडा करके उसको बोतल में भरिए, और सर्दी का मौसम है तो थर्मस में रखिए। तो वो थोड़ा थोड़ा पीते रहिए ताकि आपका कोई ऐसे बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो वो साथ के साथ पचते रहेंगे। आम पाचक चूर्ण जो जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं बार बार, हमारे यहाँ पर मिलता भी है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं हल्दी वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, हल्दी वाला दूध तो हमारे यहाँ बहुत सदियों से प्रचलित है, और विशेष तौर पर जब किसी को चोट लग जाती है, आपने देखा होगा कि कोई किसी गिर गया है, कोई वैसे चाहे वो घाव बन गया है, चाहे कोई गुम चोट लगी है, उसमें हल्दी वाला दूध पीने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक प्रकार से ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसके अंदर है। शोथर जिसको कहते हैं, सूजन को कम करता है, दर्द को भी कम करता है, और इसके साथ साथ कोई अगर चोट वगैरह लगी है उसकी हीलिंग भी करता है। आजकल तो खैर हल्दी बहुत पॉपुलर है विश्व भर में, पूरी दुनिया में कहीं जाओ तो हल्दी लोग खा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च इसके ऊपर हो गई है। उसमें जो उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको कुरकुमिन बोलते हैं, वो कई प्रकार के गुण उसमें देखे गए हैं कि वो कहेंगे एंटी कैंसर भी, तो कैंसर से प्रिवेंशन करता है, या फिर जो है जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको नरिश करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रचलन है कि रात को जो है हल्दी वाला दूध पीना चाहिए सोने से पहले। उससे क्या होगा कि एक तो आपको अगर किसी तरह से मानसिक तनाव या कोई डिप्रेशन वगैरह है उसमें आपको लाभ मिलेगा, नींद आपको अच्छी आती है हल्दी वाला दूध पीने से, और यही नहीं, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। इन एडिशन टू दैट जो आपका ब्रेन है, आपका नर्वस सिस्टम है,
उसमें कई प्रकार के जो फंक्शंस हैं आपके, चाहे वो मेमोरी है, इंटेलेक्ट है, कंसंट्रेशन है, इन पर भी इसका असर पड़ता है। और पेट के लिए तो हल्दी अच्छी होती है डेफिनेटली, जितना भी हमारा पाचन है या पाचन से संबंधित जो बॉडी के और जो हमारे काम हैं, जो कि बाद आयुर्वेद में जिसको हम कहते हैं कि आफ्टर डाइजेशन कई प्रकार के जो हमारे धातुओं के निर्माण का जो कार्य है, वहाँ सब जगह जो है हल्दी या जितने भी हमारे और भी स्पाइसेस हैं, ये अग्नि दीपन का काम करते हैं, पाचन दीपन इनको हम बोलते हैं आयुर्वेद में, तो वो भी इसका इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, उम्मीद की जा सकती है कि इस आधे घंटे के शो में जितनी जानकारियां आपने दर्शकों को दी है वो उनके लिए कारगर साबित हो, चाहे बात बासी खाने की हो, चाहे ताजा खाने की हो, चाहे मसल्स की हो, चाहे बैक पेन की हो, तमाम टॉपिक्स आप आधे घंटे में कवर कर लेते हैं और जितनी भी जानकारियां आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर आप अपना फोन नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।